आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की चतुर्भुजों को समझना। यानी चतुर्भुज दे रखा है जिसके अंदर हमें फर्स्ट वाला दे रखा है बहुभुज। बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे कि बहुभुज क्या होता है। तो सबसे पहले बहुभुज पढ़ते हैं। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज वह होता है जो एक बंद आकृति होती है, उसको क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। जैसे बहुभुज कितने से होते हैं? 3 लाइनों से घिरी हुई आकृति होती है। जैसे 3 लाइन से ये वाली 3 लाइन दे रही है, 1 2 3, ये बंद आकृति है, इसको क्या बोलते हैं? बहुभुज कहते हैं। जो 1 2 3, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है? बहुभुज त्रिभुज से स्टार्ट होती है। तो बहुभुज की परिभाषा क्या होती है? 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज क्या होते हैं? जैसे त्रिभुज हो गया, 3 भुजा वाला, त्रिभुज हो गया 4 भुजा वाला, चतुर्भुज हो गया 5 भुजा वाला, पंचभुज। जैसे बहुभुजों का वर्गीकरण दे रखा है। 3 भुजाओं को त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजाएं होती है उसको चतुर्भुज कहते हैं, 5 भुजाएं दे रखी है उसको पंचभुज कहते हैं, 6 भुजाओं को षटभुज कहते हैं, 7 भुजाओं को सप्तभुज कहते हैं, 8 भुजाओं को अष्टभुज कहते हैं, 9 भुजाओं को नवभुज कहते हैं, 10 भुजाओं को दशभुज कहते हैं। ऐसे n भुजाओं को n बहुभुज कहते हैं। ये दे रखा। अब इसके प्रकार, कितने प्रकार के बहुभुज होते हैं? अब करते हैं बहुभुजों के प्रकार। बहुभुज के प्रकार कैसे होंगे? जिसमें सबसे पहला बहुभुज लेते हैं समबहुभुज। समबहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसकी भुजा व कोण समान हो, समबहुभुज कहलाता है। जैसे एक तो क्या होता है आइसोस्केलेट ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? समबहुभुज त्रिभुज के अंदर क्या होता है? सारे भुजाएं भी क्या होती है? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तीनों क्या होती है? बराबर। ये वाला कोण कितने का होता है? 60 का। ये कितने का होता है? 60 का। ये वाला कोण कितना है? 60 का। तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ऐसे ही इसको तो ये तो कौन सा हो गया? समबहुभुज। समबाहु त्रिभुज। और एक क्या होता है? वर्ग। स्क्वायर के अंदर भी क्या होता है? वर्ग के अंदर भी क्या होता है? ये कोण 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये वाली भुजा तीनों चारों क्या होती है? बराबर होती है। तो एक हो जाएगा वर्ग। ये क्या होता है? समबाहुभुज। अब समबाहुभुज हो जाएगा। और इस दूसरा प्रकार लिखते हैं हम समबाहु। बहुभुज जिसको इंग्लिश में पॉलीगॉन कहते हैं। समबाहुभुज बहुभुज। ये क्या होता है? जिसके अंदर क्या होती है? भुजाएं तो समान होती है लेकिन कोण समान नहीं होते हैं। तो ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं समान हो तथा कोणों पर कोई प्रतिबंध न हो।
यानी कि कोण बराबर होना जरूरी नहीं है और भुजाएं बराबर होती है, उस बहुभुज को क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। समबाहुभुज, समबाहु बहुभुज, बहुभुज। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, उदाहरण में क्या जाएगा, एक है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या होता है, ऐसा होता है समचतुर्भुज, ऐसे समचतुर्भुज होता है जिसमें क्या होता है, भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं। और इसके बाद आता है समकोणीय, नाम से पता चल रहा है समकोणीय, यानी कि समकोणीय। तीसरा आएगा समकोणीय बहुभुज। समकोणीय बहुभुज क्या होता है, प्रत्येक कोण समान हो, और इसमें क्या होता है, प्रत्येक, इसमें तो क्या थी, भुजाएं समान थी, इसमें क्या होते हैं, प्रत्येक कोण समान होते हैं, प्रत्येक कोण समान हो तथा भुजाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, भुजाओं पर कोई प्रतिबंध ना हो, भुजाओं पे कोई प्रतिबंध ना हो। उदाहरण देखना चाहते हैं तो क्या जाएगा, आयत। आयत के अंदर क्या होता है, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण भी है, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। तो इसमें क्या हो गया, प्रत्येक कोण समान होते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर जो हमने दे रखा है 4 नंबर का, उत्तल बहुभुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज। इसकी परिभाषा एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, उत्तल बहुभुज की और अवतल बहुभुज की। तो प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो, उत्तल बहुभुज कहलाता है। इसमें के अंदर क्या जाएगा, एक तो आ जाएगा पंचभुज, षटभुज, ये क्या होते हैं, उत्तल बहुभुज होते हैं। जैसे ये वाला कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री से कम होता है, ये भी क्या होता है 180 डिग्री से कम होता है, ये भी क्या होता है 180 डिग्री से, ऐसे ही ऐसे पंचभुज बनाना चाहते हैं तो पंचभुज ऐसे, तो क्या होता है 180 डिग्री से कम आता है। और इसके बाद 5वां आता है उत्तल बहुभुज, ये तो है अवतल और अब आएगा ये तो है उत्तल, अब आएगा अवतल, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज कहता है जिसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, अवतल बहुभुज कहलाता है। जैसे ये वाला दे रखा है, तो ये कोण क्या होता है 180 डिग्री से अधिक का होगा, ये वाला कोण क्या होता है 180 डिग्री से अधिक का, वो तो कहलाता है अवतल। और जो उत्तर क्या, जो 180 डिग्री से छोटा हो या कम हो, वह क्या कहलाता है, अवतल बहुभुज। अब इसमें कुछ फॉर्मूलेस दे रखे हैं, वो लिख लेते हैं। जैसे इनके इन अंदर वाले कोण, जो अंदर के कोण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंतः कोण। जो बाहर की कोण होते हैं उनको बोलते हैं बाह्य कोण। तो अंतः कोण और बाह्य कोण के फॉर्मूले दे रखे हैं, वो लिख लेते हैं। जैसे पहले तो लिख लेते हैं समबाहुभुज के अंतः कोण, समबाहुभुज के अंतः कोण, समबाहुभुज के अंतः कोण कैसे होते हैं, तो एक तो निकालते हैं सभी अंतः कोणों का योग,
सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180। जैसे ये दे रखा है, एक चतुर्भुज दे रखा है, ये चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, हम जानते हैं 360 डिग्री होता है। 360 कैसे निकालते हैं, जिसमें एक भुजा n बराबर कितनी हो गई, 4 भुजा, तो इसमें रख देते हैं n का मान कितना रख देते हैं, 4। 4 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 4 में से 2 गया तो 2 गुणा 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये हो गया किसका, प्रत्येक अंतःकोणों का, ये हो जाएगा सभी अंतःकोणों का योग, सभी या प्रत्येक। अब आएगा प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होता है, दूसरा, इसी का दूसरा दे रखा है, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग, प्रत्येक अंतःकोणों का योग, ये तो है ईच एक्सटीरियर एंगल, और ये हो जाएगा, और ये दे रखा सभी यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, और तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये समबाहुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग और ये सभी अंतःकोणों का योग दे रखा है। तो ये एक फॉर्मूला ये हो गया, प्रत्येक अंतःकोणों का योग दे रखा है n-2 इंटू 180। अब निकालते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी सभी बहिष कोणों का योग, बहिष कोणों का योग, सभी बहिष कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, चाहे चतुर्भुज का हो, चाहे त्रिभुज का हो, चाहे पंचभुज का हो, सभी का कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे बहिष कोण कौन सा होता है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, जो बाहर की तरफ बना होता है कोण, इनका योग कितना होता है, 360 डिग्री। चाहे चतुर्भुज के हो, जैसे ये चतुर्भुज दे रखा है, ये इधर 1 2 3 4, इनका कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और प्रत्येक बहिष कोण, प्रत्येक बहिष कोण का मान, प्रत्येक बहिष कोण का मान कितना होता है, 360 बट्टे n, n जहाँ क्या होती है, साइड। फिर आता है अब ये वाला, और हम जानते हैं कि प्रत्येक बहिष कोण प्लस अंतःकोण, दोनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर आते हैं, 180 डिग्री के बराबर आता है। एक इम्पोर्टेंट दे रखा है ये वाला, n बहुभुज के विकर्ण, n बहुभुज के विकर्ण की संख्या, विकिरणों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, जैसे n-3n बट्टे 2। जैसे पंचभुज दे रखा है 1 2 3 4 6, तो ये क्या दे रखा है, षटभुज। षटभुज में भुजाई संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 दे रखी है, तो n का मान कितना हो गया, 6। 6 रखेंगे तो कितना जाएगा, 6 गुणा 6 माइनस 3 बट्टे 2, तो कितना जाएगा, 6 गुणा, और ये 3 गया तो 3 बट्टे 2, तो 3 से काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, और 3 को 3 से करेंगे तो 9। तो इसमें कितने विकेट बनेंगे, 9 विकेट बनेंगे। विकेटों की संख्या कितनी आ गई, 9। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुभुज पढ़ने के बाद अब थोड़े चतुर्भुज के बारे में भी थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे ये दे रखा चतुर्भुज, चतुर्भुज दे रखा है, इसके कुछ गुण दे रखे हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या है, ये समांतर चतुर्भुज का डायग्राम दे रखा है, जिसमें क्या होता है, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, यानी इसके ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला ये इसके बराबर हो गया, यानी भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके कुछ गुण भी होते हैं, वो गुण देखिए। जैसे इसमें गुण दे रखा है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी ए बी बराबर हो गया सी डी, और ए डी बराबर हो गया बी सी। और सम्मुख कोणों भी बराबर होते हैं, और इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। और विकिरण परस्पर समद्विभाजन करते हैं, ये दोनों विकिरण क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे।
दोनों पे। इसके बाद दे रखा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, इसके दे रखा है एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर होती है, जैसे वर्ग की भुजाएं बराबर होती है वैसे समचतुर्भुज की ये चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें गुण दे रखा है समांतर भुजाओं की सभी गुण होते हैं। इसमें समांतर चतुर्भुज के जो गुण दे रखे हैं ना वो होते हैं कौन कौन से, भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, सभी बराबर होती है, कोण क्या करते हैं, समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, विकिरण क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजन करते हैं, और विकिरण परस्पर लंबवती होते हैं। लंबवत का मतलब होता है विकिरण आप जहाँ पे कैंसिल करेंगे ना, जहाँ पे ओ बिंदु मिलेगा वहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसको लंबवत बोलते हैं। उसके बाद दे रखा है आयत। आयत तो आप जानते हो जिसमें क्या होता है एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, यानी कि ये वाला कोण समकोण का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का, ये 90, यानी एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके कोण दे रखे हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, यानी जो समांतर चतुर्भुज दे रखा है वही क्या इंपॉर्टेंट है सबसे, कि समांतर चतुर्भुज के सभी इसमें नियम जो गुण दे रखे हैं वो सारे फॉलो करते हैं। उसके बाद जो प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, यानी इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और विकिरण क्या होते हैं, विकिरणों का माप भी क्या होता है, बराबर। इसमें तो क्या करते हैं समद्विभाजन करते हैं, इसमें विकिरण क्या होंगे, बराबर। जैसे ए एल बराबर क्या हो जाएगा एम एन, जो विकिरण बनाएंगे वो भी क्या होंगे, इसमें बराबर होंगे। उसके आगे हमें दे रखा है वर्ग। वर्ग जानते हो अभी समचतुर्भुज की तरह ही होता है वर्ग। इसमें क्या होता है एक आयत है, ये एक आयत भी होता है, वर्ग एक आयत होता है, लेकिन आयत एक वर्ग नहीं हो सकता। एक आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर दे रखी है। इसके गुण समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज भी है और इसको समचतुर्भुज भी कहते हैं, और ये आयत भी है। इसके सभी गुण होते हैं, इसमें समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज और आयत तीनों के गुण भी विद्यमान होते हैं। और अब पतंग दे रखा है। पतंग के अंदर क्या होता है, ये एक चतुर्भुज है जिसकी दो आसन भुजाएं कई युग्म बराबर होते हैं, जिसमें ये वाली यानी ए डी बराबर क्या होता है बी ए बी, और सी बी बराबर होता है सी डी, ये दोनों बराबर होते हैं, युग्म बराबर होते हैं। तो इसके और क्या कहते हैं विकिरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि यहाँ पे कितने डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और एक विकिरण दूसरे विकिरण को समद्विभाजन करता है, एक विकिरण दूसरे विकिरण को भी क्या करता है, समद्विभाजन करता है। ये वाला इसको समद्विभाजन करता है, ये इसको समद्विभाजन यानी बाइसेक्ट करता है। और इसमें कोण बी बराबर कोण डी होता है, ये कोण बी बराबर कोण डी होगा, और कोण ए बराबर कोण सी ये नॉट इक्वल होगा, यानी ये वाला इसके बराबर नहीं होगा लेकिन ये वाला इसके बराबर होगा। ये इसके कुछ गुण दे रखे हैं।